मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, सत्ता की जिसको चाह है, परम पद पर पहुंचने की जिसको चाह है, चाहे फिर वो क्षेत्र कोई भी हो, यदि आपके गुरु का आपको आशीर्वाद मिल जाता है, विशेष स्नेह मिल जाता है, तो निश्चित रूप से आपकी राह बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। आज इस एपिसोड के माध्यम से, जो कि बेसिकली तो जुड़ा हुआ है राजयोग से, परंतु कोई जरूरी नहीं कि वो सीधा सीधा राजनीति से जुड़ा हुआ हो। किसी भी क्षेत्र की गद्दी वो हो सकती है। हो सकता है कि वो कॉरपोरेट क्षेत्र में सीईओ की गद्दी हो, किसी स्थान पर मैनेजर की गद्दी हो, राजनीति में किसी पद की गद्दी हो, या फिर धार्मिक क्षेत्र में ही कोई पद क्यों ना हो। कब जन्म पत्रिका में गुरु इस स्थिति में आता है, इस स्थिति में रहता है कि उस जातक को एक ऐसा गुरु मिल जाता है जो न केवल उसको चलना सिखाता है, बल्कि उसको ले जा करके गद्दी नशीन भी कर देता है। तो साथियों, यदि आप भी हैं राजयोग के इच्छुक, तो अपनी जन्म पत्रिकाएं आप हाथ में ले लीजिए, बेसब्री से इंतजार कीजिए। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले 2-3 महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। सबसे पहली तो यही कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो, उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत, और साथ ही एक प्रश्न का आपको उत्तर भी निश्चित रूप से साथ में लिख करके भेजना है, जो कि इसी एपिसोड से संबंधित है। इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा। साथियों, 2 और सूचनाएं जो कि निःशुल्क मार्गदर्शन को लेकर के है। प्रति माह के अंतिम रविवार को हमारा ये प्रयास रहता है कि हम YouTube लाइव के माध्यम से आप जो कमेंट भेजते हैं उसका उत्तर अधिक से अधिक मात्रा में आपको दें। प्रति माह अंतिम रविवार दोपहर लगभग 12-12:15 बजे के आसपास। तो साथियों, आप इसमें बहुत ज़ोर शोर से हिस्सा लीजिए, इसका लाभ उठाइए। अब इसमें जानने योग्य बात यह है कि ये जो कार्यक्रम है लाइव का, इसका प्रसारण हमारे ही चैनल साधना सिद्धि पर प्रसारित होगा। उसका हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, या फिर आप उसको YouTube पर सर्च भी कर सकते हैं। साथियों, दूसरा है जन्माष्टमी के अवसर पर 30 अगस्त पर प्रसारित होने वाला एक विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम जिन लोगों ने 2 डोज वैक्सीन की ले ली है, और यदि वो हमें व्हाट्सएप पर सर्टिफिकेट भेजते हैं, तो हम उनके घर के किसी एक सदस्य का कुंडली से संबंधित कोई एक प्रश्न उस दिन प्रसारित जो है उस कार्यक्रम में अवश्य देने का प्रयास करेंगे। 28 अगस्त तक आपको ये सर्टिफिकेट भेजना है। वो एक प्रकार से हम कहें तो अंतिम तिथि जैसी ही है। तो साथियों, आइए बात करते हैं आज के मुद्दे की। जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये हमने फिलहाल खाली रखी है। किसी भी लग्न, किसी भी राशि की ये जन्म पत्रिका हो सकती है। हमने पहले भी चर्चा की गुरुदेव के बारे में, बृहस्पति के बारे में। गुरुदेव जो है, बृहस्पति जो है, वो जन्म पत्रिका में इस बात का निर्धारण करते हैं कि जो व्यक्ति है उसकी बुद्धि सही दिशा में चलेगी, विवेकशील दृष्टिकोण से चलेगी, या फिर गलत दिशा में चलेगी। गुरु यदि फेवरेबल हो तो ऐसा व्यक्ति लोकप्रियता के शिखर को अवश्य प्राप्त करता है। उसके दिमाग में नित नई योजनाएं आती है, और वो उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट भी करता है, और जनता का स्नेह और आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है, और गुरु की विरासत तो उनको मिलती ही है। हम 2 स्थितियों पर चर्चा करेंगे। साथियों, पहली जो स्थिति है वो है कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरुदेव लग्न भाव में, पंचम भाव में, या फिर नवम भाव जो कि भाग्य भाव है, यदि यहां पर विराजमान है, तो साथियों आपको भी सत्ता प्राप्ति में किसी न किसी प्रकार से गुरु का आशीर्वाद अवश्य ही मिलेगा। इसमें कुछ अपवाद हैं जिस पर भी हम चर्चा करेंगे, पर इससे पहले मैं दूसरा फेवरेबल जो कि गुरु कृपा से व्यक्ति को गद्दी प्रदान करता है, उस स्थिति की चर्चा करते हैं। यदि केंद्र के किसी भी भाव में
देखिए, केंद्र के 4 भाव हैं, उनमें से किसी भी भाव में 9, 12 या 4 के अंक के साथ में गुरुदेव विराजमान हैं, तो वो यहाँ पर पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। और बहुत ही महानतम लोगों की कुंडलियों में इस प्रकार का योग होता है। केंद्र में स्वग्रही या फिर उच्च का गुरुदेव का विराजमान होना, इस स्थिति में भी इस जातक को गुरु की कृपा मिलती है और गुरु इनको गद्दी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब इसमें अपवाद क्या है, चाहे ये दोनों स्थितियां हो, यदि गुरुदेव आपके नीच राशि के हैं, अर्थात ये कि यदि वो 10 नंबर के अंक मकर राशि में है तो नीच के हो गए हैं, तो फिर इस स्थिति में वो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से सीधा लाभ नहीं लेने देंगे। दूसरी स्थिति है कि यदि गुरुदेव के साथ में कोई पाप ग्रह की युति है, जैसे कि राहु की, केतु की या शनि की, तो भी फिर ये योग फलीभूत नहीं होगा। यदि गुरुदेव स्वयं अस्त हो जाते हैं, अर्थात सूर्य के साथ में युति करके विराजमान हो जाते हैं, तब भी ये लाभ आपको नहीं लेने देंगे। और अंतिम स्थिति, यदि गुरुदेव स्वयं अक्षम स्थिति में है, 0 डिग्री के हैं या 28-29 डिग्री के हैं, तब भी वो आपको लाभ बिल्कुल भी नहीं लेने देंगे। साथियों, आज के इस एपिसोड में हमने क्या जाना कि गुरुदेव कब व्यक्ति को राजगद्दी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी आपने देखा है कि ऐसी स्थितियां हैं, परंतु राजगद्दी और आपके बीच में दूरी बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, दशा में गड़बड़ है, अंतर दशा में गड़बड़ है, गुरुदेव के आशीर्वाद में यदि गड़बड़ है, तो हम इसका उपाय भी लेकर के आए हैं। हमारे ही चैनल साधना सिद्धि पर कल प्रसारित करेंगे, जिसमें आप निश्चित तौर पर जान सकते हैं एक बेहद ही सरल साधना कि गुरु से कैसे मांगे सत्ता। तो उसको आप अवश्य ज़रूर देखिए, और यदि अभी तक आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को भी आप तुरंत ही सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है आकांक्षा चंद जी का, जो कि उन्होंने लिखा है दिल्ली से। आकांक्षा जी, आपने पूछा है कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में बैंक में सरकारी नौकरी प्राप्त करने का योग है? निश्चित तौर पर है। कर्म भाव में ही बुध देव आपके विराजमान हैं। बुध बैंकिंग के लॉर्ड भी हैं, परंतु साथ में शनि की युति होने के कारण वो इसमें डीले जरूर करवा रहे हैं और अभी उनका अंतर भी चल रहा है। आपको इंतजार करना है अभी जनवरी 2023 का, परंतु तैयारी आप सुनिश्चित रूप से जारी रखें और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कि गुरु कृपा से कब व्यक्ति को गद्दी मिल सकती है। हमने केंद्र में गुरुदेव के विराजमान होने की बात कही और पंच महापुरुषों में से एक योग, वो कौन सा योग है, उसका नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।